Hello everyone, Atma Namaste, welcome to Soham Healer's World. I'm Dr. Kriti Vashist. I'm a psychologist, pranic healer and a tarot card reader. I'm here to talk to you people regarding your coming week's love reading that is from 26th of July till 1st of August 2021. और ये सारे जोडिएक्स की रीडिंग है, लेकिन आपको सारे जोडिएक्स की रीडिंग देखने की जरूरत नहीं है. आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमलाइन देख सकते हैं और अपने जोडिएक के आगे क्लिक कीजिए, आपका रीडिंग वहीं से शुरू हो जाएगा. बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू एवरीबडी जिन्होंने भी मुझे अपना प्यार दिया है और इस चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझ पर ट्रस्ट रखा है. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप इस इन रीडिंग्स के साथ रेजोनेट करते हैं और आने वाले टाइम में भी वीकली और मंथली अपने रीडिंग्स देखना चाहते हैं, सो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू कैन हिट द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस. और अगर आप डेली रीडिंग्स अपनी देखना चाहते हैं और पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स चाहते हैं अपनी, देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग. The first zodiac is Aries. So hi there, Aries. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this particular card, that is the Devil. ये कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाता है कि अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं या रिलेशनशिप में हैं तो मुझे किसी तरीके का अब्यूज यहाँ पे दिख रहा है. इट कैन बी फिजिकल अब्यूज, इट कैन बी मेंटल अब्यूज, इट कैन बी फ्रॉम योर साइड, इट कैन बी फ्रॉम द पार्टनर साइड. यू नो बेटर कि ये किसकी तरफ से अब्यूज हो रहा है. वन ऑफ यू, आइदर यू और योर पार्टनर इस रिलेशनशिप में इस तरीके से फंसे हुए हैं कि आपको मतलब इफ इट इज यू तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं यहाँ से निकलना भी चाहता हूँ और मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ. सो आप इस तरीके से फंसे हुए हैं. इन सर्टेन केसेस इट कैन बी दैट योर पार्टनर और यू, अगेन रोल्स कैन बी रिवर्स. सो यू नो इट्स बेसिकली इन सम काइंड ऑफ एडिक्शन और उस एडिक्शन से वो निकलना चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं. अगर आप मैरिड नहीं है, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पोटेंशियल पार्टनर या आप ये सोचते हैं कि किसी को आप पसंद करते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, सो उनकी फीलिंग्स मुझे यहाँ कोई बहुत ज्यादा इमोशनल बॉन्ड की नहीं लग रही है, इमोशनल लव की नहीं लग रही है. इट इज मोर ऑफ अ फिजिकल डिजायर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. तो अगर आप रिलेशनशिप में किसी को पसंद करते हैं, मतलब जाने की सोच रहे हैं और उसको पसंद करते हैं, तो मैं कहूंगी आप इस हफ्ते रुक जाइए, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए इंसान को, आप सोच जानिए कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सामने वाले की एंड देन यू टेक अ डिसीजन. सो दैट्स अबाउट इट एरीज. आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ. एंड फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. फॉर एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ यू रेजोनेटेड विद द रीडिंग देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो गुड लक. The next zodiac is Taurus. So hi there, Taurians. The card which is come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is Six of Swords. So इस कार्ड को देख के यहाँ मुझे लगता है कि आप या तो अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं, कोई ट्रैवल है जो आप प्लान कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय दैट ट्रैवल. और अगर आप कोई और डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ में रिलेटेड टू लव लाइफ और यू नो एनीथिंग रिलेटेड टू द रिलेशनशिप, आप बहुत सही डिसीजंस लेंगे. अगर आपके रिलेशनशिप को एक फ्रेश स्टार्ट की जरूरत है तो डेफिनेटली आप उस फ्रेश स्टार्ट की तरफ अपना इनिशिएटिव लेते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं अलॉन्ग विद योर पार्टनर. आप दोनों मिलकर बहुत नई शुरुआत करेंगे अपने रिलेशनशिप की एंड इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव स्टार्ट डेफिनेटली. और अगर आप ये सोचते हैं कि आपका अगर आप किसी को पसंद करते हैं और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, सो डेफिनेटली वो भी आपके तरह ही सोचते हैं. सो जैसे आप उनको पसंद करते हैं, आई थिंक वो भी सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं. सो कमिंग वीक में आप मुझे अप्रोच करते हुए तो उन्हें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यार डेफिनेटली आप मुझे उनकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं और वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे. सो या दैट्स अबाउट इट टॉरियंस. आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ. इफ देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. And if you resonated with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck, Taurus. The next zodiac is Gemini. So hi there, Gemini. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is Six of Cups. So ये कार्ड मुझे दिखाता है कि कुछ पुरानी यादें ताज़ा होने वाली हैं. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं तो मुझे लग रहा है या तो कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है, मे बी कोई फैमिली मेंबर, रिलेटिव, फ्रेंड्स, समवन जिसके आने से आप पुरानी अपनी रिलेशनशिप की जो यादें हैं वो ताज़ा करें. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी शादी को ऑलरेडी 10 साल हो गए हैं तो हो सकता है कोई आपको ऐसा इंसान मिले जो आपकी इनिशियल ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप, इनिशियल ईयर्स ऑफ मैरिज के बारे में बातें हों और आपको बड़ा अच्छा लगे वो सुन के. वेयरएज अगर आप किसी पोटेंशियल पार्टनर की तलाश में हैं तो मुझे यहाँ लग रहा है कि हो सकता है आपकी पास्ट से कोई इंसान आए विद अ गुड न्यूज. हो सकता है आपके कोई स्कूल मेट, आपके कोई कॉलेज मेट, वहां से कोई रिश्ता आए या वो पर्सन आए एंड दैट थिंग माइट टर्न अप इनटू अ रिलेशनशिप, अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. सो प्लीज मुझे बताइएगा कि आप कितना रेजोनेट करते हैं इस रीडिंग के साथ. और स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड इफ यू रेजोनेट विद द रीडिंग देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. गुड लक.
The next zodiac is Cancer, so hi there Cancerians. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this particular card. That is the Tower. यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी कमिटेड और रिलेशनशिप में हैं मुझे कुछ इश्यूज फेस करते हुए दिख रहे हैं. कुछ बहुत सडन अब्रप्ट डिसीजंस आप मुझे यहाँ मे बी योर पार्टनर माइट टेक, जो शायद आपके लिए बहुत इजी डिसीजंस नहीं होंगे. आप बहुत खुश नहीं होंगे उन डिसीजन से, बट वो सडनली वो डिसीजंस ले लेंगे. आपको रीजन भी नहीं पता होगा उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया और आप उस डिसीजन से शायद खुश नहीं होंगे. सो या दैट्स अबाउट इट. बट मैं यही कहूंगी द सजेशन इज कि आप उनसे थोड़ा बात करने की कोशिश कीजिए, पूछिए कि क्या बात है. अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं कामली बात कीजिए और चीजों को बहुत ज्यादा हीट अप मत कीजिएगा, आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिएगा. लेट द टाइम पास, थिंग्स विल बी ओके. So that's about it. आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ. एंड if you have any doubt, feel free to write in the comment box. For the daily the personalized readings, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Leo. So hi there, Leos. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is the Seven of Wands. यहाँ पे मुझे आप दिस इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद, बहुत लोगों से लिटरली लड़ने झगड़ने के बाद जो आपको मिलती है, वैसी विक्ट्री मुझे यहाँ पे दिख रही है. सो फाइनली इन अ रिलेशनशिप यू विल बी विक्टोरियस. अगर आप अपने रिलेशनशिप में थे या पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर रहे थे या किसी को उनके पेरेंट्स को या खुद के पेरेंट्स को, फैमिलीज को मनाने की कोशिश कर रहे थे, आपने बहुत कोशिश की, किसी ने आपकी बात नहीं सुनी, आपने मेरी बहुत एक पेनफुल टाइम फेस किया है. बट अब आने वाला वीक मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू विल बी विक्टोरियस. वो सब लोग आपकी बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी. मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, लेकिन डेफिनेटली यू विल विन. आप जो अपना पॉइंट रखना चाहते थे, आप जो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते थे और समझाना चाहते थे, वो लोग डेफिनेटली सुनेंगे. सो या दैट्स अबाउट इट व्यूज. आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ. इफ देयर इज एनी डाउट, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग, यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with this reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Virgo. So hi there Virgos. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is the Judgment card. So this particular card shows here definitely अगर आप सिंगल हैं या किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो उससे रिलेटेड ये कार्ड नहीं है. अभी आप को कोई डायरेक्ट आंसर यहाँ नहीं मिलने वाला है. बट जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है और जो भी होने वाला है वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में छोड़ देगा. एज इन this person, your partner, was supposed to come in your life. You people are soulmates. And soulmates का मतलब मैं हमेशा ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा होता है. मैं ये भी नहीं कह रही कि आपके लिए कुछ बुरा होगा, बट मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो भी होने वाला है आपकी लाइफ में, बेसिकली कुछ ऐसा होने वाला है जो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपकी लाइफ में छोड़ देगा. मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि शायद लाइफ लॉन्ग वो आपकी लाइफ में रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलेशनशिप में, हो सकता है आपकी शादी हो जाए और आप लोग हमेशा के लिए साथ रहें, और अगर आप की लाइफ में कुछ भी नया हो रहा है, मतलब कुछ भी, वो आपकी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ेगा. सो सजेशन मेरा यही है कि जो भी है कोशिश कीजिए कि कुछ पॉजिटिव आप करें, क्योंकि आप कुछ पॉजिटिव करेंगे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिविटी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए या लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी. So that's about it, Virgos. आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ. If you have any doubt, feel free to write in the comment box. For the daily and the personalized readings, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Libra. So hi there, Librans. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this particular card, that is the Sun. This is one of the मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स ऑफ द डे. सो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप. चाहे आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, चाहे आप न्यू बिगनिंग्स का वेट कर रहे हैं, सब कुछ जो भी आप वेट कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है. आप बहुत हैप्पी फील करेंगे. यू माइट डू सर्टेन थिंग्स विच आर चाइल्ड लाइक. आप कुछ ऐसी हॉबीज या कुछ एक्टिविटीज ऐसी इंजॉय कर सकते हैं जो आप बचपन में किया करते थे या बच्चे करते हैं, और आप उस चीज को बहुत एंजॉय कर सकते हैं आपके पार्टनर के साथ. इफ यू पीपल आर प्लानिंग टू कंसीव, और इफ यू आर ड्यू, तो फिर वो भी गुड न्यूज मुझे यहाँ पे आपको दिख रही है. बेसिकली इट इज गोइंग टू बी स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू व्हिच इज वेरी वेरी पॉजिटिव इन योर लव लाइफ. सो दैट्स अबाउट इट, लीब्रन्स. आप मुझे बताइएगा कि आप कितना रेजोनेट करते हैं इस रीडिंग के साथ. इफ देयर इज एनी डाउट, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग, यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Scorpio. So hi there, Scorpions. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is the Empress. So ये भी एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है.
स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं. इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, यू प्लानिंग फॉर अ बेबी, definitely you can do that. If you are in a relationship planning to get married or planning to get engaged, you can do that. If you like someone and want to propose them and go into a relationship, you can do that. So basically it's a positive thing for taking your relationship to a next level. एक positive card है जहाँ पे आप जो भी सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में वो बहुत अच्छा है. बेसिकली आपकी जो फीलिंग्स हैं या आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं वो बहुत नर्चरिंग फीलिंग्स हैं, बहुत केयरिंग है, अफेक्शनेट है, बहुत प्यार देने वाले हैं. जो भी है मुझे नहीं पता ऐसे है या नहीं, बट डेफिनेटली कमिंग वीक में ऐसा होने वाला है. सो यार एंजॉय द कमिंग वीक. दैट्स अबाउट इट स्कॉर्पियंस. आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया रीडिंग के साथ. इफ देयर वाज एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. फॉर द रीडिंग द पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Sagittarius. So hi there Sagittarius. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this particular card, that is the Hermit. Okay, so रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो ये पर्टिकुलर कार्ड बेसिकली लोनलीनेस का कार्ड है. तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोग के बीच में कुछ सेपरेशन हो गया या कुछ, बट डेफिनेटली आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई भी स्पेस चाहते हैं, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं अकेले बैठ के. वो कुछ बहुत अकेले कहीं ऐसा नहीं है कि वो अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स. दे जस्ट वांट सम टाइम अलोन. सो मुझे लगता है कि या तो आपको एक चीज की जरूरत है आपके पार्टनर को, तो जिसको भी जरूरत है आई थिंक आपको कमिंग वीक इस चीज को दे देना चाहिए. डोंट फील सैड अबाउट इट, डोंट फील बैड अबाउट इट, बिकॉज इट हैपेंस समटाइम्स व्हेन द पर्सन नीड्स सम टाइम, एंड व्हेन दे कम आउट ऑफ दैट शेल दे बिकम अ वेरी मैच्योर एंड अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. सो इट कैन बी good for your relationship only if you give them that time. So that's about it. साजिद आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ. एंड अगर कोई भी डाउट है feel free to write in the comment box. For daily the personalized readings you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Capricorn. So hi there Capricorns. The card which has come out for people for the coming week's love reading is this particular card, that is Ten of Wands. Okay, so people who are in a relationship, मुझे बहुत exhausted लग रहे हैं आप लोग. आपकी डिमांड या तो बहुत ज्यादा है या अपने पार्टनर की डिमांड बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से आप वो चीज दे नहीं पा रहे हैं. मतलब जिसकी भी डिमांड ज्यादा है, जो करने की कोशिश कर रहा है डिमांड्स पूरी, वो इंसान बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत ओवरबर्डन्ड है. मतलब इट्स लाइक कि वो खुद भी सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं, मेंटली बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हैं, फिजिकली बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हैं, बट उनका मन है कि मैं सब कुछ करूं, अच्छे से करूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और उसकी वजह से अल्टीमेटली थक रहे हैं वो मेंटली या फिजिकली, हर चीज का, छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हुए. सो सजेशन यही है कि आप कोशिश कीजिए कि आप वो जो भी चीज आपको ओवरबर्डन लग रही है, आप उसको या तो अपने पार्टनर के साथ बांट लीजिए, या फिर प्रायोरिटाइज कीजिए अपनी चीजें कि स्टेप बाय स्टेप कीजिए. सारी चीजें एक साथ लेके चलेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी. थोड़ा सा अपने माइंड को और बॉडी को रेस्ट दीजिए और फिर धीरे धीरे करके सारे काम शुरू कीजिए. सो दैट्स अबाउट इट कैप्रिकॉर्न्स. आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ. इफ देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Aquarius. So hi there Aquarians. The card which has come out for people for the coming week's love reading is this card, that is the Two of Cups. ये card ही प्यार का कार्ड है. बेसिकली इट्स अ कार्ड ऑफ लव. तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है. आप लोग एक दूसरे को समझेंगे, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. जो लोग सिंगल है और प्लान कर रहे हैं रिलेशनशिप में जाने के लिए, वो मुझे बहुत 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 अच्छे रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हैं. आपको जो पर्सन मिलेगा वो आपका सोलमेट होगा, और काफी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव, केयर, अफेक्शन आप लोगों के बीच में होगा. और बहुत अच्छा, मतलब इट्स अ ब्लेसिंग. दिस पर्सन इज योर सोलमेट, whosoever it is, this person your partner. सो आप बहुत 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 अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने वाले हैं. सो दैट्स अबाउट इट. आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ. एंड इफ देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And yeah, if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck. The next zodiac is Pisces. So hi there Pisces. The card which has come out for you people for the coming week's love reading is this card, that is King of Swords. मुझे यहाँ पे बहुत मेच्योर डिसीजंस लेते हुए आप दिख रहे हैं, आपके पार्टनर, और आप जो भी ये मेच्योर डिसीजंस ले रहा है, ये मुझे बहुत प्रैक्टिकल इंसान लग रहा है. कमिंग वीक में दैट पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल. बहुत फेयर डिसीजंस लेंगे, बहुत सही डिसीजंस लेंगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होगा रिलेशनशिप के लिए. इमोशनल और सेंसिटिव ये मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहे. तो अगर आप एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं किसी के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि वो आप या वो जो भी एक पर्सन है जिसकी ये ट्रेट्स हैं, वो इंसान यहाँ पे
रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहता है या करेगा, रादर मुझे ऐसा लग रहा है कि that person is going to be responsible, he's caring, affectionate, हर चीज है, बट वो वैसे नहीं दिखाएंगे जितना खुल के दिखाना होता है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू ये दिखाएंगे, वो अपने डिसीजंस के थ्रू ये दिखाएंगे कि वो एक बहुत लविंग और केयरिंग पर्सन है। बट हाँ, थ्रू गिफ्ट्स और टेकिंग यू आउट ऑन डेट्स या आपके लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा अच्छा सा करें जो उनके ओवर्ट बिहेवियर में वैसा दिखे, वो चीज वो नहीं दिखाएंगे। सो या दैट्स अबाउट इट पाइसेस। आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ। इफ देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। फॉर द डेली एंड द पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And if you resonate with the reading, then please hit the like button, share this video with other people, and subscribe to my channel. Good luck.